कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। वाह वाह है ना। तो जो भी ये भले ना बोले जब तक अकीदा पक्का ना हो जाए, जिनका पक्का वही बोले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इमाम हुसैन गुली से गुजर के जा रहे, बचपन का जमाना, हुस्न तो इनके दर की खैरात है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने। और सखावत इनकी बांधी है। वाह 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 वाह, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। हाय हाय हाय, सखावत सैयदों की पहचान है सबसे बड़ी। वाह वाह वाह। अगर कोई बड़े से बड़ा शजरा भी लेके बैठा है ना और सखावत नहीं है तो डाउट हो जाता है हमें। और अगर कोई शजरा नहीं हो और सखावत हो तो समझ जाते हैं ये शान तो हुजूर के खून में नजर आया करती है ना। तो कोई लोग कई बार कह देते हैं जी ये ऐसा वैसा। सुने, हसनैन करीमैन जा रहे हैं, रास्ते में हातिम ताई का पोता वो भी गुजर के जा रहे। उसने देखा ना ये हसीन बच्चा कौन है, किसी से रोक के पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है, लगता तो ऐसा है कि महल में परवरिश पाई है, इतना हसीन। तो किसी ने कहा ये शाहजादा तो नहीं, ये अली का बेटा है, हुजूर का नवासा है। उसने जब इतना सुना ना कि कौन का जिनकी रिसालत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे, उसको भी चढ़ गई, क्योंकि वो ठहरा हातिम ताई का पोता और इधर बैठा मुस्तफा का नवासा। क्या बात है, वाह वाह। कंधे पे हाथ रख के कहने लगा बच्चे तुम्हारे दादा नाना अफजल हैं या मेरे दादा के तज़किरे ज़्यादा हैं। तो मुस्कुरा के कहने लगे तेरे दादा के चर्चे जमीन पर हैं, मेरे नाना के चर्चे अर्शों पे होते हैं। तेरे दादा के चर्चे जमीन पे होंगे, मेरे नाना के चर्चे आसमानों तक हैं। उसे पता था कि ये कनाज शार लोग हैं, ये दुनियादार नहीं दीनदार लोग हैं, हवेलियां छोटी हैं, कच्चे मकानों में रहने वाले, रोजों में वक्त गुजारने वाले फाका कश लोग। उसने बढ़ के एक सवाल और कर दिया, उसने कहा बताओ तुम्हारे नाना की शान बड़ी कि मेरे दादा की शान बड़ी। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुस्कुरा के कहने लगे शान तो मेरे ही नाना की बड़ी है। वाह वाह वाह। तो उसने कहा तुम अपने नाना का कोई कारनामा बताओ। तो फरमाने लगे मेरे नाना के सारे कारनामे बड़े हैं, तू अपने दादा का कोई कारनामा बता। हाँ हाँ, वाह। तो उसने कहा मेरे दादा की सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या कहने। फरमाने लगे क्या सखावत तेरे दादा की। कहा तुम्हें पता है मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने सुन पा रहे तो बोले कितने? 7 दरवाजे। कहने लगे फिर? कहने लगे सखावत का आलम यह था कि एक फकीर आता, पहले दरवाजे से भीख लेता, वहां से दे दिया जाता, उसी महल के दूसरे दरवाजे पे चला जाता, कहते फिर वहां से भी भीख मिल जाती, फिर दूसरे से निकल के तीसरे पे जाता, कहा फिर वहां से भी भीख मिल जाती, कहा फिर तीसरे से चौथे पे जाता, कहा वहां पे भी भीख मिलती, कहा चौथे से 5वें पे जाता, कहा वहां से भी भीख मिलती, फिर 5 से छठा, छठा से 7, कहता है एक फकीर 7 दरवाजे पे जाता। क्या बात है, वाह। और 7 दरवाजों से भीख दी जाती थी। हाँ। ये नहीं कहा जाता था तुझे पहले दरवाजे से मिल गई है। इतना सखी था मेरा दादा। क्या बात है कि हर दरवाजे से एक बंदे को भीख दी जाती थी। अब बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं, क्या इतनी भीख दी जाती है? आप मुस्कुरा के कहते हैं बड़ा कमजोर था तेरा दादा, बड़ी थोड़ी भीख देता था वो। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा सुन, तेरे दादा के 7 दरवाजे थे, पहले दरवाजे पे साहिल ने हाथ फैलाया, जब भीख दी जरूरत पूरी नहीं हुई थी, तभी दूसरे दरवाजे पे गया है, वहां से भी भीख मिली, जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे पे पहुंचा है, तीसरे से भीख मिली, वहां से भी जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर चौथे पे गया है, का 7 दरवाजों पे घूम जाता था और तेरा दादा इतना नहीं देता था कि जरूरत पूरी हो जाती। और सुन, मेरे नाना के दरबार का एक दरवाजा है, एक दरवाजे से इतनी भीख दे दी जाती है जिसे एक बार दे दिया जाता है, उसे जमाने में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। तो कभी ये मत कहना
जी उनके पास क्या, सुन सीधी सी बात है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, लेकिन कोशिश ये करें इन बवालों से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दीन में नहीं लगा ना इन लोगों का, दीन में नहीं लगा, दीन में लगा है हुजूर के घर वालों का, हुजूर के घर वालों का। वाह वाह वाह। भाई किसी का एक जवान बेटा चला जाए ना तो पूरा खानदान कमर पकड़ के चलता है उसकी, कि भाई बाप को यहाँ बैठाओ, चाचा को यहाँ बैठाओ, झुक गया जवान बेटा मरा है। हाँ खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को, 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जरूरत तो ला के दिखाओ कोई, 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मोहल्ले की औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम ला तो ऐसी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी देख, आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है। सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं। लेकिन जरूरत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो बुका न करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्लों पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाज़ें कज़ा हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, अहले बैत का सब्र है, क्या कहने। ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया है। याद रखिएगा, अल्लाह वालों ने। और सैयदा कायनात की सैयदा बेटी, सुने जरा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जिंदगी पढ़ के देखें इनकी तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। खुदा की कसम घर जलते रहे लेकिन इन्होंने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, खानदान लुटा दिया, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। और मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हाँ? बड़ी कुर्बानियां हैं अहले बैत की। हमारा कुछ नहीं लगा ना, हमारा कुछ नहीं लगा, हम तो कव्वाल को बुलाएंगे, तमाशे करेंगे और फिर यूं पैसे लुटाए जाएंगे। जो ज्यादा पैसे लुटा लेगा उसे जन्नत की डिग्री दे दी जाएगी। इतनी सस्ती जन्नत है कि यहाँ बैठा हुआ लुच्चा फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। अल्लाह अल्लाह, सीधी सी बात है, जन्नत मुश्किल है, जन्नत मुश्किल है। वो जाकर के हजरत सुहैब रूमी से, हाँ क्या क्या ना गया, क्या क्या कुर्बानियां न दी गई हैं दीन के लिए। खुदा रा आपसे गुजारिश है, तमाशे बंद होने चाहिए जितने भी मज़ारों पे हो रहे हैं। और अगर कोई करे तो तुम शामिल मत होना। शामिल तो नहीं होगे, वादा करें नहीं होंगे इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं होंगे ना शामिल। ये बोल कौन कौन नहीं रहा, देखो तो किसे किसे चरस की पड़ी है। शामिल हो गए इन तमाशों में, बोलो नहीं हो गए ना शामिल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी गुंडों के लिए छोड़ दो। हाँ, हमें वो महफिलें चाहिए जिसमें जाएं, लोगों के पास बैठें, इन दीन वालों को देखें, इनकी बातें सुने, कभी खुदा याद आए, कभी मदीने वाला मुस्तफ़ा याद आए। वाह वाह, यही कोशिश कीजिएगा। बस मैं आखिरी बातें कह के गुजर रहा हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ, जो बात मैंने कही थी मैं उसको फिर कंटिन्यू करके बात फाइनल कर लूँ। फरमाया गया ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तमाशा क्या बना, पैसे लुटाए गए, पैसे लुटाए गए। हाँ भाई, बिगड़े जो हम है ना, हम बिगड़े इसीलिए। मुझे कोई 500 का नोट दे जाए, मैं कहूँगा जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो, इसने देसी मुर्गा खिलाया था ये जन्नती है, इसने मटन खिलाया था ये जन्नती है। मतलब से जन्नत बट रही है, मतलब से। जन्नत ऐसे नहीं, जन्नत रत जगहों में मिलती है, जन्नत सस्तों से मिलती है, जन्नत आंसुओं से मिलती है, मेहनत करके मिलती है, जन्नत खुदा को राजी करके मिलती है। हाँ, कौन सा वाला? औरंगजेब आलमगीर का। बात बहुत लंबी हो जाएगी भैया, 1 घंटा हो चुका। नहीं 1 घंटा हो चुका है। क्या कहते हैं? शोर न करें, 2 घंटे नहीं भाई, मैं मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, मुझे रोज़ बोलना रहता है। और आप जैसे मोहब्बत करने वाले ही लोग अल्लाह करे रोज़ मिल जाया करें
तो मौलवी 8 दिन में काम हो जाएगा। हजरत, मैं अपने इलाके में बहुत कम वक्त दे पाता हूँ, मैं कम नसीब आदमी हूँ, ज़्यादातर बाहर मेरा रहना होता है, लेकिन जब से इलाके में आया हूँ कसम से छठी का दूध याद दिला दिया इलाके वालों ने। कोई जलसा ऐसा नहीं जिसमें 1.5 घंटे से कम मेहनत करा रहे हो। 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे रोज़ बोलते हैं, जबकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 40 मिनट दिए और वो भी कहा स्लो मोशन में बात करनी है। जब से मुझे थोड़ी शिकायत हुई थी, ये तमाम तर उलमा जानते हैं इस बात को। जो हाँ, तो भाई मैं फिर फरमाइश की जा रही है, कर दिया जाए, ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं इनसे नहीं कहूँगा बैठ जाओ, बल्कि इनसे इतना कहूँगा घर जाना ना माँ के कदम चूमना और बाप के हाथ चूमना, कहना सब ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल था, मैंने खड़े होके हुजूर का जलसा सुना है। अच्छे लोग हैं ना, खड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो समझे ज़रा, दीन हम तक जो पहुँचा है ये वलियों के दम से पहुँचा है, गुंडों के दम से नहीं। गुंडों ने दीन की सूरत बिगाड़ने की कोशिश की है, असल तस्वीर दीन की क्या है ये वलियों ने बताई है। क्या बात है, वाह। किसने बताई है? वलियों ने। किसने? स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हाथ उठा के बता दे मुझे, जल्दी जल्दी हाथ उठा दे। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते? जियो सलामत रहो। इतने ही बच्चे हैं तुम्हारे शीशगढ़ में हैं? स्कूल कॉलेजेस जितने लोग भी मतलब असरी तालीम से ताल्लुक रखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, वो हाथ उठा के बताते जरा। जी सलामत रहें। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनको जिंदगी में बुलंद मंजिलें अता फरमा दे। आमीन। हुजूर कमपुल पोश रहमतुल्लाह तआला अलैहि का सदका, अल्लाह साहिब मज़ार के सदक़े में किसी को IAS बना, किसी को IPS बना, किसी को MBBS बना, मौला बड़ी बड़ी डिग्रियां अता कर, ताकि जब बड़ी कुर्सी पे बैठे और हुजूर के दीन के मुताबिक फिर ये हक फैसले करें, लोग देख के कहें अगर गुलाम के फैसले ऐसे हैं तो मदीने वाले इमाम के फैसले कैसे हो। सुभान अल्लाह, सुभान। है ना, खुदा सलामत रख। आओ मेरे लाला, साहब भाई आ रहे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान सैफ रजा कानपुरी साहब। अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। यार देखो जगह नहीं, क्यों धक्का दे रहे हो, वो गिर जाएंगे उनके ऊपर भाई। यार आगे जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, अभी नहीं बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिसने सबसे जोर से तेरे महबूब को पुकारा हो, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। हाँ जी, खुदा सलामत रखे। ये बच्चा इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा, इसकी आवाज़ सबसे तेज़ थी। अब मैं इसके बाद अगली दुआ ही नहीं दे रहा हूँ, मैं यही रोक दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, आज के बच्चे हैं, ये कल का मुस्तकबिल है हमारा। हाँ, कल का फ्यूचर है। हम बच्चों पे काम करें, ये जहन में बात रख के हम बच्चों पे काम करें। जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं वो फिर कटने या जलने के काम आते हैं। जो छोटे दरख्त होते हैं उनसे फल भी उतरा करते हैं और वो साए का भी काम देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, इनकी तरबियत और परवरिश अच्छे से की जाए, इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और इनकी तालीम का भी ख्याल रखा जाए। जितने ये मजबूत होंगे इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमारा इस्लाम मजबूत होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन वलियों से हम तक पहुंचा है, गुंडों से नहीं, चरसियों से नहीं, भांग पीने वालों से नहीं। ए जुएं हो गई बालों में और कलंदर बना घूम रहा, जुएं, न नहाने का न धोने का, कतई मैल हुआ। बताओ इन्हें देख के लोग क्या कहते होंगे, इस्लाम में ऐसे पीर हो? में पीर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान गली से गुजर के जा रहे हैं, चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, हवा के झोंके से उठ गया। एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई, उसने कहा जी ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा हैं। कदम पकड़ के कहने लगा अब कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद कितना हसीन है। वाह वाह वाह, ऐसे पीर होने चाहिए। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कतई नहाता ही नहीं, वाह वाह वाह, कपड़े ही नहीं धोता, मछांदे आ गई। जबकि हदीस है सफाई ईमान का हिस्सा है। भाई ईमान का हिस्सा है ये, सफाई सुथराई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं?
तो मैले मैलों से बचोगे, घिनौनों से बचोगे, जुए मास्टरों से बचोगे। पीर ऐसा तलाश करो जिसकी बगल में बैठो तो खुशबू मदीने की आने लग जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने। बाजार लगे पड़े हैं, बाजार पीरों के भी। बात लंबी होगी, बस मैं बात कह के खत्म कर लूं, घंटा पूरा हो गया मेरा। एक मैंने कहा कि 3 हमें बुजुर्गों ने समझाया है। स्कूल पढ़ने वाले लोग, एक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से, और उसको कहते हैं कि वो कट्टर था। हिस्ट्री में कट्टर का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जालिम बादशाह उसको बोला जाता है। नौजवानों, हमारी हिस्ट्री बदल के हमें पढ़ाई जा रही है। मुझे ताज्जुब हुआ जब 15 अगस्त के दिन कोई लेक्चर दे रहा था तो उसने लेक्चर के बीच में कहा औरंगजेब कट्टर। हमारे बच्चे ये बोली बोल रहे हैं क्योंकि हमारे ना स्कूल हैं और ना हमारे कॉलेजेस हैं। हम तालीम में भी उनके मोहताज हैं कि जो हमें 1 मिनट हिंदुस्तान में देखना नहीं चाहते। तुम्हारी मर्जी है, मेरी बात कान खोल के सुनो। अब सुनो कौन औरंगजेब आलमगीर है। ये वो औरंगजेब आलमगीर है जब कुर्सी पे बैठा ना तो पूरे हिंद में निजाम मुस्तफा के नक्शे नजर आ रहे थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो खुल के कहते, डर नहीं लगता। सीधी सी बात है, जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ वहीं पुलिस वाला 20 रुपए लेके गाड़ी छोड़ रहा। कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त है भारत, और जब से ये मुक्ति के नारे लगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, उतना ही मुफ्त में है। जिन पुलिस वालों को टेम्पो नसीब नहीं होते थे आज स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। सैलरी 11,000 थी और ऊपर से रिश्वत 10-20 लाख मार रहे हैं महीने की। एक जलसा कराने लगो, जबकि धार्मिक स्थलों पे या कोई भी मजहबी उस प्रोग्रामों में परमिशन की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें जलसा कराना तो 15-20 हजार देने पड़ेंगे इन चोरों को। और कहते भ्रष्टाचार मुक्त है ये, इसे मुक्त नहीं कहते, मुक्त किया था औरंगजेब आलमगीर ने। वाह 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 वाह। रहता दिल्ली में था, दहशत अखंड भारत में रहती थी। ये अखंड भारत की बात कर रहा हूं, बटे हुए मुल्क की नहीं, कटे हुए मुल्क की नहीं, अखंड भारत की बात है। और भाई बनारस की यही जमीन, यहां पे कोतवाल मुकर्रर किया औरंगजेब आलमगीर ने। अपना नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? बोले सारे इब्राहिम। याद कर लेना मेरे बच्चे, ताकि आज के बाद कोई औरंगजेब को कट्टर तुम्हारे सामने ना कह सके। उसके मुंह पे तारीख का ये तमाचा लगना चाहिए। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने की। जी भाई तवज्जो है यार, अगर थोड़ा माहौल साजगार हो तो बोलूं मैं, वरना मेरा टाइम पूरा हो गया है। मुझे मालूम है कि आप एक दूसरे का सर देख के ही तसल्ली हासिल कर लो। भाई मेरा मुंह नहीं भी दिख पा रहा है तो तवज्जो है ना सारे लोगों की। इब्राहिम को मुकर्रर किया कोतवाल। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने जाता। एक दिन टहल के आ रहा था गंगा किनारे, तो गंगा स्नान के बाद एक पंडित की बेटी गंगा स्नान करके वापस आ रही थी। पंडित बूढ़ा खुसट आदमी है ना, कुछ लोग जो है ना अजीब तबीयत के होते हैं, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन गैरत नहीं आती है। तो उसकी नजर उस पर पड़ गई। उसने बुलाया अपने कारिंदों को, पूछा ये लड़की कौन थी, पता करो। पता किया गया तो वो एक पंडित की बेटी। उसने कहा हुजूर वो तो पंडित की बेटी है। कहा तो क्या हुआ, यहाँ हाकिम तो हम है ना, यहाँ हमारी हुकूमत है, यहाँ हमारा सिक्का चलता है, खबर भेज दो, हमें उसकी बेटी चाहिए। खबर गई, पंडित बेटी बेटी होती है। बाप था उदास हो गया कि मेरी बेटी पे एक मुस्लिम की नीयत खराब हो गई। घर आके सुस्त बैठ गया, हर दिन के बराबर खाना नहीं खाया। बच्ची पूछ बैठी अब्बा हुआ क्या है। कहा बेटी कोतवाल का पैगाम आया है, उसकी नजर तुम पे पड़ गई है, वो तुम्हें अपने महल में चाहता है। तो बच्ची ने कहा ठीक है अब्बा जाओ। परेशान क्यों हो? कहा मेरा जी चाहता बेटी, क्या किया जाए? अगर नहीं मानते हैं तो वो सबको कत्ल कर देगा, और मान लेते हैं तो इज्जत चली जाएगी। उसने कहा भाई काम करें, जल्दी करें, कोतवाल से जाके कहें कि एक बेटी है,
ऐसे ही तो नहीं भेजी जा सकती, थोड़ा सा सोचने का मौका दिया जाए, थोड़ा सा वक्त ले लें, फिर कोई रास्ता निकल आएगा। बच्ची के कहने पे बाप गया, इजाजत ले ली, वक्त मिल गया थोड़ा सा, बाप फिर आ गया, बेटी वक्त गुजर रहा है, मैं महीने भर का टाइम ले चुका हूं, अब क्या होगा। बच्ची कहती रुको ना, वक्त ये भी पूरा हो चला। उसने फिर कहा बजा के कहो बेटी को रुखसत करना है ना, दुल्हन बना के भेजूंगा, इकलौती बेटी है, कुछ मेरे भी अरमान है, थोड़े से दिन और बढ़ा दे। कहा बेटी अब कितने का, 8 दिन और बढ़वा लो, 8 दिन और बढ़वा लो। कहा ठीक है। बच्ची ने कहा, वो गया, कहा बेटी 8 दिन का वक्त मिल गया, अब क्या किया जाएगा। बच्ची कहती अब्बा एक काम करो, एक शहजादे वाला मुगल शहजादे का जोड़ा ला दो और एक तेज रफ्तार घोड़ा ला दो। बच्ची ने कहा बेटी क्या करोगे। बाप ने कहा बेटी क्या करोगी। कहा अब्बा जी ये ना पूछो, जब आ जाऊंगी तो बता दूंगी, मैं जा रही हूँ, परेशान ना होना, इंतजार ना करना, मैं जाऊंगी काम करके आऊंगी। बच्ची ने बाप से इजाजत ली। मुख्तसर तेजी से बयान कर रहा हूं मैं। बैठी घोड़े पे, सफर सीधा दिल्ली का किया और दिल्ली सफर करके पहुंची। जब पहुंची तो उस वक्त जुमे का दिन, जुमे का सूरज शुरू हो रहा था। पता किया जा करके कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर कहाँ मिलेंगे। जब इतना पूछा, किसी ने कहा शहजादे वो जुमे की नमाज के बाद दिल्ली से जब निकलते हैं ना मस्जिद से, तो वो जो सवाली होते हैं जरूरतमंद, वो पैरियों पे खड़े हो जाते, वो सबकी फरियादें सुनते हुए उतरते। बच्ची ने कहा ठीक है। नमाज के लिए लोग गए और बच्ची भी जाके वही जरूरतमंदों की लाइन में लग गई। हैरत की होगी आपको, आज बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। जो मुक्त कहते हैं भारत को, कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है, मुल्क में कितनी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कोई हिसाब नहीं है। ये अंधा मीडिया किसी की बेटी की इज्जत उछल जाती है तो गूंगा बहरा बन के बैठ जाया करता है। आग लगाने का काम करने वाला मीडिया, इसे क्या पता इज्जतें कितनी अहम होती है। अल्लाह अकबर। बच्ची जाकर के सवालियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। औरंगजेब मस्जिद से निकल रहे हैं। कोई कहता हुजूर भूखा हो, पर्ची ले ली जाती है, उसकी जरूरत दर्ज करा दी जाती है। कोई कहता मकान नहीं है, जरूरत सुनी जाती है। कोई कहता मोहताज हो, उसकी भी सुनी जाती है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, जब सवाल पूछते पूछते, जरूरतें पूरी करते करते, जब बारिश शहजादी की आई है, पंडित की बेटी की आई है, इसने भी हाथ बढ़ाया, आगे बढ़ा करके पर्ची पेश की। औरंगजेब आलमगीर की एक निगाह चेहरे पर पड़ी, समझ गए ये बेटा नहीं बेटी है। जब उसने वो कागज दिया था, आपने डायरेक्ट हाथ पकड़ा नहीं था, बल्कि आपने चादर के कोने से बच्ची के हाथ से कागज लिया और कहा बेटी, बेटियों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, बेटी सड़कों के लिए नहीं, बेटियों से तो महल में बैठ के बातें की जाती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हाँ बेटी, क्या कहने, वाह। कह के आगे बढ़ गए और सबकी बातें सुनी, फिर महल में आ गए। कहा भेजो बच्ची को। बुलाया औरंगजेब आलमगीर ने। लोग कहते कट्टर था, आ देख औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो। कहाँ की बात है, दिल्ली की। दर्द कहाँ का है, बनारस का है। औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया और कहा बेटी क्या बात है। उसने सारी बात कह डाली। कहा वो कोतवाल जो आपने बनाया है ना, वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो गया है, उसने फला दिन का टाइम दिया है, आपके पास आई हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तो औरंगजेब आलमगीर कहते हैं जा, जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही कर। इतना सुना बच्ची की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। उसने सोचा ये तो सारे चरसी निकले, मैं तो सोच रही थी बादशाह मदद करेगा, इसने तो ये कह दिया कि जाओ जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। रोती हुई वापस आ गई। जब रोती हुई वापस आई, बाप ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहाँ गई थी। कहा बादशाह के पास। कहा उम्मीद जागी। कहा उसने कह दिया है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। तो पंडित कहता बेटी फिर अब तो कोई रास्ता नहीं, काम करें, सारे डूब के मर जाते। उसने कहा ना अब्बा ऐसी भी क्या जल्दी है। कहा क्यों। कहा सुनो, जैसा कोतवाल कहता वैसे ही करो, मुझसे बादशाह ने जो कहा मैं वही करूंगी। पंडित कहता बेटी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा अब्बा उम्मीद है अभी। कहा वो क्या मदद करेगा जिसने कोतवाल की मर्जी के मुताबिक तुझे सजने के लिए कह दिया। बच्ची ने कहा था अब्बा जब मैं उसके पास थी ना, उसने 3 बार मुझे बेटी कह के आवाज़ दी थी, और मैं जानती हूँ जब मुसलमान किसी को बेटी कह देता है ना, फिर उसकी इज्जतें लुटने नहीं देता है। कापा इंतजार किया जाएगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन की मोहलत कोतवाल को मिली, कोतवाल ने दी थी। डोली आ गई, बेटी सज कर जब बैठी ना डोली में पंडित की, और डोली उठ करके बादशाह के दरवाजे पर, कोतवाल के दरवाजे पे आई है। तारीख का ये बाप जरा सुनिए तो सही। जब कोतवाल के दरवाजे पे डोली आई है, कहा दुल्हन अभी अंदर नहीं आएगी। कहा किस लिए। कहा आज मैं खुश हूँ, आज मैं इसका सदका उतारना चाहता हूँ। उसने सिक्के सोने के मंगाए, एक बड़ा थाल लिया, लेकर के खड़ा हुआ और मुट्ठी भर भर के फकीरों में लुटा रहा था। लुटाता रहा। लोग लूटते रखे। आखिर उसी भीड़ से एक पोसीदा लिबास में, फटी चादर में एक फकीर निकला। उसने भी आकर के आगे हाथ बढ़ा दिया। कोतवाल
कोतवाल से कहा मुझे भी भीख दी जाए। उसने कहा अंधा है, इतने सिक्के नीचे पड़े गए कि उठाने वाले कम पड़ गए हैं, तू अनोखा भिखारी है, तेरे हाथ में भीख दी जाए। उसने कहा था सुन कोतवाल, मैं भी फेंका हुआ पैसा नहीं लेता, मैं गिरा हुआ नहीं उठाता हूँ, अगर देना है तो हाथ में दे। उसने कहा बड़ा सिद्दीक है, अगर कोई और दिन होता तेरा सर कलम कर देता, आज मेरी खुशी का दिन है, लाओ ताल आगे लाओ। उसने मुट्ठी भरी सिक्कों की जैसी फकीर के हाथ पे रखी है, फकीर ने कलाई थामी और जब चादर उतार के फेंकी है, हैरत हो रही थी, चादर में फकीर नहीं था बल्कि औरंगजेब आलमगीर आ गए थे। आने के बाद आपने कहा था तुझे क्या लगता है मैं दिल्ली में हूँ, तू बनारस में है, तू जो चाहे कर लेगा, तुझे नहीं पता है हम किसी भी कुर्सी पे बैठे हमें खुदा का डर रहता है। तो गाती बुलवाए गए और उसी मैदान के अंदर पीठ से कोतवाल को चीरा गया। ऐलान किया गया था कि जो किसी भी बेटी के साथ अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कट्टर कहने वालों, जब हम सल्तनत में थे हमारे हाथ में मुल्क का निजाम था, हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाई थी, आज तुम्हारे हाथ में निजाम है, हमारी बेटियों की इज्जत महफूज क्यों नहीं है? तारीख गवाह है, देखो तो सही हुक्मरान किसे कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था अब शाम से डोली उठाओ और इसके दरवाजे पे लेकर चलो। जब दरवाजे पे लेकर के गए, बच्ची डोली से निकली है, औरंगजेब आलमगीर भी घर में आए हैं। पहला जुमला कहा था बेटी प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला दे। कहा इतनी प्यास है? कहा हाँ बेटी, जब से तूने दर्द बयान किया है मैंने कसम खाई थी जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा एक घूंट पानी का हलक से उतारना मुझ पे हराम रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वाह 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 भाई ये निजाम है इस्लाम, क्या बात है मुफ्ती साहब, निजाम है इस्लाम का। वाह वाह वाह। हाँ, औरंगजेब आलमगीर ने बताया था कि बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। ये है निजाम इस्लाम का। वाह वाह। ये है हातिम ताई की पोती मेरे महबूब की बारगाह में लाई गई, सर पे चादर नहीं थी, हुजूर ने नंगे सर देखा चादर दे दी, गर्दन अदब से झुक गई। सहाबा ने कहा हुजूर ये दुश्मन की बेटी है, फरमाने लगे चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। ये निजाम है इस्लाम का। क्या बात, इसे इस्लाम कहते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है किसी की बेटी को तख्त में बैठा के नचाना मत नचाना, किसी की बेटी को बैठा करके तालियां ना बजाना। आज तू किसी की बेटी पे तालियां बजा, उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी पे दुनिया तालियां नहीं बजा लेगी। ये याद रखना आप लोग भी, जरा सी जहनी चस्कों के लिए और अय्याशी के लिए किसी की इज्जत से भी खेल जाते हैं। रह गई उन नचनियों पे पैसे लुटाने की बात, रह गई सेठ और प्रधान की बात, तो कान खोल के सुनो। जो तुम तमाशों में यूं पैसे लुटाया करते हो, पैसा तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, हक तुम्हारा, चाहो तो आग लगा लो, चाहो तो खर्च करो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो प्यारे, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, इस पैसों को अय्याशियों में ना बर्बाद करना, लोगों की तबाहियों में बर्बाद ना करना। जाओ, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, जाकर के पूरी बस्ती का चक्कर लगाओ। कोई तो ऐसा माइंडेड बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको हालात ने मजबूर किया होगा। कोई यतीम होगा, बेबस होगा, किसी पे खर्चा नहीं होगा, किसी के हालात साजगार नहीं होंगे। इस पैसे को उठा करके जाके उसकी तालीम पे लगा दो, और जब वो आईएएस बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम कलम उसका होगा, तेवर फारूक आजम के नजर आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। यहाँ बहुत नारा लगाने वाले भैया, लगा दूं? वाह वाह, ये पैसा नाजायज नहीं लगाना है। वाह वाह। हम अब इस पैसे को अपनी कौम की तालीम और तामीर पे लगाएंगे। क्या पैगाम, वाह 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 वाह। दुनिया रो रही है, उसकी भाग गई, उसकी भाग गई, वो लक्ष्मण के साथ भाग गई, वो फला के साथ भाग गई, वो फला के साथ भाग गई। भाई ये रोना क्यों पड़ रहा है पता है? क्योंकि स्कूल हमारे नहीं है, कॉलेजेस हमारे नहीं है। आज फला स्कूल के आगे बच्चियों के नकाब उतरवा दिए गए, क्यों उतरे? क्योंकि मोहताज हो तुम। पहली बात तो तुम्हारे बच्चों को तालीम के लिए सीट नहीं मिलती, और मिलती भी है तो पहले तुम्हें कुत्ता बनाया जाता है, तब तुम्हारे बेटे को बैठने की जगह दी जाती है। कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? वो नबी जिसने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का पैगाम दिया था, आज उसकी उम्मत दूसरों की मोहताज हो गई तालीम में।
क्यों? क्योंकि हमने सारा पैसा चादरों पे लगाया, सारा पैसा मीनारों पे लगाया, सारा पैसा कव्वालों पे लगा दिया। खुदा के वास्ते इस पैसे को उठा करके बच्ची और बच्चों की तालीम पे लगाओ। ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो, स्कूल तुम्हारा हो, सिलेबस तुम्हारा हो, निज़ाम तुम्हारा हो, तालीम तुम्हारी हो, और ज़माने को बता दो हुजूर के गुलाम किसी के मोहताज नहीं है। जहाँ पैर रख देते हैं वहीं पे झंडा लहरा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? वाह वाह, कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे इंशाअल्लाह। तालीम पे गौर करेंगे। मारेरा शरीफ का एक पैगाम, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या बात, वाह वाह। आधी रोटी खाएंगे, सारे नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है बच्चों की कमाई खाने की आदी है कुछ लोग। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। तालीम पे ज्यादा गौर करें। हमारी कौम कब मजबूत होगी? जब तालीम होगी, हमारे पास तालीम होगी। और मैं बच्चों से भी एक बात आखिर में कह जाऊँ, मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इस मोहब्बत से बैठे हो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। अच्छी तरबियत है आपकी जो इतनी रात में बैठे हुए। एक बात आखिर में कह दूँ मेरे लाल तुमसे भी ना, ये जो रात के 12-12 बजे तक ना 3-4 फ्री 4 क्या फायर क्या कर फ्री फायर, फ्री फायर, जो ये फ्री फायर और जो पबजा चल रहा ना, ये बंद करो मेरे लाल, बंद करो, वरना 40 साल में अंधे भी हो जाओगे, बहरे भी हो जाओगे। और निकाह के बाद ना जब काले सिर वाली घर में आएगी ना, तो फिर रोटी ना खिलाई जाएगी, तो फिर जेबें काटोगे, कटोरे लेके फिरोगे। आने वाले दौर में भीख उसे मिलेगी जो पढ़ा लिखा होगा, प्यालों में अगले वाले दौर में भीख नहीं मिलेगी। अब तो अगर सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना, कहो टूटा हुए ना, तो बारकोड निकाल के कह रहा इस पे कर दो। बेकारी इतने एक्सपर्ट हो गए तो हमें क्या भीख मांगनी आगे चल के? पढ़ाई पे मेहनत करो, पढ़ाई पे, मोबाइल पे नहीं। आज पढ़ लो, बड़ी बड़ी टेक्निकल पावरें कल तुम्हारे कदमों में पड़ी नजर आएंगी। और आज अगर मोबाइल पे वक्त गुजारोगे तो कल नालियां साफ करोगे, नालियां। तुम ये याद रखना, पिदरम सुल्तान बूझ से कुछ नहीं होता। आपको अपना मयार बनाना है, खुद में मजबूत होना है। हमें मज़ार पे आकर के ना, मज़ार पे आके खाली यही नहीं मांगना बाबा 3 मंजिल बिल्डिंग दे दे, 4 गाड़ी हो गई 5 करा दे, 3 बट्टे हो गए 8 करा दे, बल्कि यहाँ बैठ के कहना साहिब मज़ार जैसे रब ने तुझे वली बनाया कि दुआ कर मुझे भी अल्लाह अपना वली बना ले। वाह वाह वाह, बस इंशाअल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सजदे के चक्कर में कहीं फेफड़े ना निकाल लियो भैया। मसला ऐसा है, मौलवी सिंगल पिस्टन का आदमी है, दिख रहा होगा। अच्छा ठीक लग रही है पिस्टन है? मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं और तुम इतना अगर थकाओगे, 2 मिनट का नहीं, मेहनत पूरी तकरीर की लगती है उसमें मेरे लाल। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। कुछ चाबी भर रहे हो क्या? है ना, साहिब मज़ार के ईसाले सवाब और इनके दर्जात में बुलंदी की नीयत से सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं भाई, मैंने अब तक आपको मजबूर नहीं किया सुभान अल्लाह कहने पे। मेरी बात थी, मैं कह गया और ये सोच के कह गया अल्लाह करे तुम्हारी समझ में बातें आ जाए, ठीक है ना। मैं इसलिए कह गया इन बातों को। तो अब मैं आखिर में, मुझसे कह रहे हैं शजरा पढ़ा जाए, तो भाई ये सुन लो, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहे। सीधी बात है भाई, सच्ची बात रखो। मौलवी सांस लेना चाह रहा है, सांस इसलिए लेगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, उस बीच में हम हाथ मार देंगे और सांस ले लेंगे। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हम हाथ हिलाते रह जाओ, तुम बोल रही ना, मौलवी सांस लेना भूल जाए, फिर छुट्टी नहीं होगा ना। साथ देंगे इंशाअल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आगे वाले मत बोलना, जो जन्नतुल बकी से इधर बैठे ना वो चुप रहे, जो जन्नतुल बकी में बैठे वो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अरे भाई तुम जन्नतुल माला में हो, तुम चुप रहो। मैं उनसे कह रहा हूँ जो जाली के उस पार वाले लोग हैं, बोल दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं ठीक है, मसले पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह घर में जोर से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तस्वीर ले लो हाथ में, फिर कतई मत बोलिए। पहले बताओ अमल करोगे इंशाअल्लाह जो बातें मैंने कही है? ये इनमें तमाशा वाली महफिलों में तो नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना इंशाअल्लाह? हम मज़ार तक जाएंगे, हमारा मामला मज़ार और मज़ार वाले से है, ठीक है ना, चरसियों गुंडों आवारा लफंगों से।
इनसे मसला, हमारा सिर्फ मज़ार वाले से मामला रहना चाहिए, है ना। तवज्जो है। अब मेरा हाथ का इशारा होगा तो कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। खड़े वाले बोल दे ज़रा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत है। कब भैया कॉलम पे बैठे हो क्या? अच्छा पीछे दीवार पे खड़े हैं लोग। खैर कोई मसला नहीं है, जो जिस तंगी से खड़ा रह गया, अल्लाह करे जितनी यहाँ दिक्कत उठाई है कब्र में उतनी आसानियाँ हो जाएं। और ये मज़ार वालों की बरकतें होती हैं। जुड़े रहो इनसे, जुड़े रहो। सुबह शाम इनकी बारगाहों में हाज़िरी दिया करो। फरमाया गया जो अल्लाह वालों की चौखट पे आता है ना, अगर जहन्नमी होता है तो अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है ना। ड्यूटी अपनी अपनी है, ड्यूटी अपनी अपनी है। कोई घोड़ों की मालिश कर रहा ड्यूटी में, कोई बकरे पाल लिया तो उनके मालिश कर रहा है ना। लोगों की अपनी अपनी ड्यूटियाँ हैं। वो कितने नसीब वाले हैं जिनकी ड्यूटी अल्लाह वालों के मज़ार पे लग जाती है। वो नसीब वाले हैं जिनकी ड्यूटियाँ मस्जिद में लग जाती हैं। वो मुकद्दर वाले हैं जिनकी ड्यूटियाँ हुजूर की जालियों पे लग जाती है ना। अल्लाह आज की रात के सबको हुजूर के शहर का मुसाफिर बना दे। ठीक है, साथ तो नहीं छोड़ेंगे। अब जरा बोले इस बात, नाराज तो नहीं है? वक्त ज़्यादा हो गया मुझे मालूम है ना। बोले साहब, बस इन तमाम बुजुर्गों की दुआओं का भी साथ लेना है। बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। ज़फ़र भाई को इंशाल्लाह दोबारा तारीख देने से पहले सोचा जाएगा, ख़ास करके शीशगढ़ की। पहले कागज़ तैयार कराए जाएंगे, बुलवाना कितनी देर है। लेकिन लोग इतने अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रख के थका नहीं इतना जितना थकना चाहिए था। बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। देखो किसी को ताकत मिलती है कैप्सूल खा के, कोई एनर्जी ड्रिंक लेता है तब उसकी ताकत आती है। हमें बंदा ज़ोर से सुभान अल्लाह कह दे तो सारी थकन उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह। सुभान। और जोर से नारे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन,